और अब बारी है आपको आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों की जानकारी देने की। 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर करीब 55% मतदान हुआ। बसपा से वंदना सिंह इस सीट पर चुनाव जीती। वंदना सिंह ने सपा के जयराम सिंह पटेल को चुनाव में यहां पर मात दी थी और जीत दर्ज की थी। अब बारी है आपको आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज समझने में आसानी हो जाएगी। 2007 में आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर सपा से सर्वेश सिंह सीपू विधायक बने थे, जो मौजूदा विधायक वंदना सिंह के पति थे, और 2013 में इनकी हत्या की गई थी। वहीं 2012 में सीट से सपा के अभय नारायण सिंह पटेल विधायक बने, जबकि 2017 में सीट से बसपा की वंदना सिंह ने चुनाव जीता, जो अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। वहीं अब आपको आजमगढ़ जिले की सगड़ी सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फेहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक वंदना सिंह का, जो चुनाव तो बसपा से जीती लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर जयराम सिंह पटेल आते हैं, जो कि 2017 चुनाव में सपा से रनर अप रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर भाजपा के प्रेम प्रकाश राय हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं चौथे नंबर पर बसपा के धनाई पटेल, जिनकी बसपा से उम्मीदवारी करीब करीब तय मानी जा रही है। और अब बारी आपको आजमगढ़ की सगड़ी सीट के इन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको भी इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सकेगा। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक वंदना सिंह का। वंदना सिंह 2017 में बसपा से सीट पर चुनाव जीती। इन्होंने सपा के उम्मीदवार को चुनाव हराया। वंदना सिंह पूर्व सपा विधायक सर्वेश सिंह सीपू की पत्नी हैं, जिनकी 19 जुलाई 2013 को हत्या कर दी गई थी। बसपा ने अनुशासनहीनता के आरोप में वंदना सिंह को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद अभी बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और 22 में भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रही है। अब बारी आपको आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देने का, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है जयराम सिंह पटेल। जयराम सिंह पटेल 2017 में सपा से उम्मीदवार थे और चुनाव में ये दूसरे नंबर पर थे। जयराम सिंह पटेल की इलाके के कुर्मी वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जयराम सिंह पटेल की सिगड़ी विधानसभा सीट के यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच भी अच्छी पकड़ मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के चुनाव में सपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ की सिगड़ी सीट के तीसरे कद्दावर चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में भाजपा का एक और बड़ा चेहरा है और दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है प्रेम प्रकाश राय। प्रेम प्रकाश राय आजमगढ़ के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। सिगड़ी इलाके के सवर्ण तबके के बीच प्रेम प्रकाश राय की पैठ मजबूत है। जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच प्रेम प्रकाश राय की मजबूत पकड़ मानी जाती है। साथ ही भाजपा जिला संगठन भी ये मजबूत दखल रखते हैं और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के लिए भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ की सगड़ी सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में बहुजन समाज पार्टी का चेहरा है और 22 के लिए मजबूत दावेदार हैं। ये है धनाई पटेल। आजमगढ़ की सगड़ी सीट पर धनाई पटेल की बसपा से उम्मीदवारी करीब करीब तय मानी जा रही है। धनाई पटेल की आजमगढ़ की सगड़ी सीट के कुर्मी वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है। धनाई पटेल की सगड़ी सीट के दलित तबके के बीच भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। धनाई पटेल के रिश्तेदार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बरकूराम वर्मा बसपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे और 1993 से धनाई पटेल बसपा से लगातार जुड़े हुए हैं।